सोलो लेवलिंग एपिसोड 5 की शुरुआत में हम लोग जिन लोगों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा होता है और उसकी बॉडी के अंदर भी काफी सारे चेंज आ चुके हैं। अस्पताल में जितनी भी मिनट्स होती है उसकी तारीफ कर रही होती है और कहती है कि जिनको तो काफी हॉट बन गया है। वहीं पर एक नर्स को तो बिलीव नहीं हो रहा होता है कि इतनी जल्दी जीनों के अंदर इतने सारे चेंज दिखा सकते हैं। इसके बाद आप अपनी शर्ट पहन लेता है और उसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर रहती है कि तुम आज डिस्चार्ज हो रहे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है। तो जिनको कहते हैं काफी अच्छा लग रहा है। यह सिम का ऑनर्स रहती है। उनका खुशी हुई जब तुम तैयार हो जाओ तो रिसेप्शन पर आ जाना, वहीं पर हम लोग सारे पेपर वर्क हैंडल कर लेंगे। तो जिनको भी मान जाता है, रेडी होने लगता है, तभी वह नेट से उसका फोन नंबर मांगती है कि सही से यह नंबर मेरा इसलिए मांग रही है क्योंकि जब मेरा टेस्ट रिजल्ट आएगा तो यह मुझे सेंड कर देगी। इसके बाद है वह उसे अपना नंबर दे देता है। अगले सीन में न्यूज में हम लोग बैग का इंटरव्यू देखते हैं। इंटरव्यू और उसे कहते हैं कि आप तो काफी बिजी होंगे क्योंकि पूरी कंट्री में से साथ ही ऐसे हैं कि हंटर है और आप उनमें से एक हो। आपकी नॉर्मल लाइफ कैसी होती है? तो वह कहते कि मैं हर दिन ट्रेनिंग करता हूं और अपनी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करता हूं क्योंकि अगर एक बार तुम लड़ना भूल जाते हो तो तुम्हारी इंस्टेंस कमजोर हो जाती हैं। मेरे केस में जो मैं पहले फायर फाइटर हुआ करता था तभी से मैं डेली ट्रेनिंग करने की आदत डाली थी क्योंकि अगर मैं कोई सी छोटी सी भी गलती करता हूं तो मेरे साथ ही इंजर्ड हो सकते हैं, इसलिए मैं डेली ट्रेनिंग करता हूं। हम लोग देखते हैं कि इस इंटरव्यू को जीना देख रही होती है। उसे होता है कि वह स्कूल के लेट हो रही है, इसलिए वह आप जल्दी से वहां से जाने लगती है। वजह से बाहर आती है, वह देखी है कि उसका बड़ा भाई जिन भूत होकर उठ चुका है। वह से देखकर पूछता है क्या तुम वर्कआउट कर रहे हो, जिस पर जिनको कहते हैं हाँ थोड़ी सी। उसकी बहन उसे कहती कि तुम्हारी हाइट भी थोड़ी बढ़ चुकी है, क्या एक्सरसाइज करने की वजह से ऐसा हुआ है? लगता है लड़के जब एडल्ट बनते रहते हैं तो वह गो करते रहते हैं। जिसके बाद वह स्कूल जा रही होती है। जिन लोगों से कहते हैं कि अपना अम्ब्रेला लेकर जाओ, जिस पर उसकी बहन रहती है नहीं अम्ब्रेला काफी भारी है। यह सुनकर जिन हुआ अब उसे जबरदस्ती अम्ब्रेला दे देता है और स्कूल भेज देता है। जिसके बाद जिन भी वहां से चली जाती है, वह वापस से हॉल रूम में आता है। वह कहने लगते हैं कि आज की रनिंग में बाद में कर लूंगा, मेरी मसल भी बढ़ गई है। क्या यह सब मेरी स्टेट की वजह से हुई है? अगर ऐसे में लेवल अप करता रहा तो लगता है कि मैं एक बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। वह कहते हैं कि उसे जो पहले पॉइंट्स मिले थे उसने अभी तक उसे नहीं किया है। वह सोच रहा होता है कि इन्हें वह कहा उसे करें। सोने के बाद डिसाइड करते हैं कि वह अपनी एबिलिटी को बढ़ाएगा क्योंकि अगर वही ज्यादा नहीं होगी तो उसकी अटैक हिट नहीं होंगे। वह थोड़ा और भी सोचते और डिसाइड करते हैं कि वह अपनी एबिलिटी को बढ़ाएगा और वैसे ही करता है। तभी उसे कॉल आता है। वह बंदा जिनको से कहते हैं कि अभी तुमने इस महीने का रेंट पर नहीं किया है, इस उनका जिन लोगों से माफी मांगता है और कहते माफ का नाम है अस्पताल में था। तो बंदा उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें जरूरत है तो रेंट तुम बाद में दे देना। तो जिनको कहते नहीं नहीं मैं रेंट तुम्हें अभी दे दूंगा। तब वह बंदा कहते हैं ठीक है कि मुझे नहीं पता है कि जो चीज में एक्सपीरियंस कर रहा हूं वह रियल वाकिंग है या नहीं, लेकिन अभी मैं गवर्नेंस को काफी आराम से मार पाता हूं जिससे रेंट को पे करना भी इजी हो गया है। लेकिन फिर भी यह इतना भी इसे नहीं है। अच्छा खासा पैसे कमाने के लिए मुझे हाई रैंक के गेट के अंदर जाना होगा, लेकिन मैं एक ही रैंक कहाँ दारुण, तो मुझे कोई उन गेट के अंदर जाने नहीं देगा। क्या मुझे रिया प्रेस करना चाहिए अपने आपको, क्योंकि अगर मेरी हायर रैंक हो गई होगी तो मैं अच्छे गेट के अंदर जा पाऊंगा और अगर मुझ पर और अटेंशन आएगी तो मैं और पैसा कमा पाऊंगा। लेकिन मैं काफी स्टैंड आउट करूंगा क्योंकि रिया वेकेनिंग काफी ज्यादा रेयर होती है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं सुनाई कि 1 घंटा लेवल अप करके और स्ट्रांग बन सकता है। ऐसे लोग मुझ पर और ज्यादा शक होगा। तो जब तक मैं अपने आप को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाता हूं और पता नहीं लग पाता हूं कि आखिर यह पावर क्या है, तब तक मुझे अपने आप को रिफ्रेश नहीं करवाना चाहिए। जिसके बाद अब उसे एक जॉब की नोटिफिकेशन आता है। वह वहां पर पहुंचता है। वह दौड़कर यहाँ पर पहुंचता है तो उसकी जितनी भी क्वेस्ट होती है जैसे कि 10 किलोमीटर रनिंग वह भी पूरी हो जाती है और उसे रिवॉर्ड भी मिलते हैं। तभी वहां पर उसके सामने काफी सारे हंटर्स आ जाते हैं। उनका लीडर होते हैं जो कि जाकर जिनको से हाथ मिलाता है। तो बाकी सभी लोग कहने लगते हैं कि हम भी जिनको जानते हैं, यह काफी ज्यादा फेमस है। लोग ऐसे मैनकाइंड का सबसे कमजोर हंटर बुलाते हैं। तभी वहां पर उसके सामने काफी सारे हंटर्स आ जाते हैं। उनका लीडर होते हैं जो कि जाकर जिनको से हाथ मिलाता है। तो बाकी सभी लोग कहने लगते हैं कि हम भी जिनको जानते हैं, यह काफी ज्यादा फेमस है। लोग ऐसे मैनकाइंड का सबसे कमजोर हंटर बुलाते हैं। वह लोग का मजाक उड़ा रहे होते हैं, इसलिए हुआ अब उसे माफी मांगते हैं उसके साथियों के लिए। तो जिनको कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे क्या काम करना है। वैसे तो वह कहते हैं कि तुम्हें कुछ कोड पूरे करने हैं। हम लोग सी रैंक 1 डेंजर में जाएंगे जिसमें कम से कम हम लोग को 8 लोगों के साथ पड़ेगी इंटर करने के लिए। इसमें 6 मेंबर्स होने चाहिए। तो मैं अंदर जाकर लड़ाई नहीं करनी है, इसलिए हम लोग तुम्हें कोई भी जो भी लूट मिलेगा वह नहीं देंगे, लेकिन हमारे साथ आने के लिए हम लोग तुम्हें 20 लाख रुपए देंगे। यह सिम का जिन वो अब उन लोगों को अच्छे से चेक करता है कि उनकी ग्रुप के अंदर 4 सी रैंक के हैं और दोस्त सब डी रैंक के हैं। जिनको आप उसे लेटर से कहते हैं ठीक है वैसे मुझे करना क्या है। तो वह कहते कि तुम्हें हमारा सामान उठाना है। सामान सारा बाग के अंदर है। उसे बाग के अंदर खाने पीने का सामान है और साथ में एक्स्ट्रा कपड़े भी और गियर्स भी। तो जिनको कहते हैं ठीक है, लेकिन क्या वैसे हम लोग अंदर बिना हिले के जाने वाले हैं? तो आप कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही होगा कि हम जैसी इंडिपेंडेंस पार्टी को हिला रिटर्न करना थोड़ा सा मुश्किल है। हम अपनी साड़ी रेट हिला के बिना करते हैं, तो चिंता मत करो। यह सुनकर जिनको सोचता है जिसके अंदर टैंक है और डैमेज डीलर्स कार्ड है हमारे साथ ना होना थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। हुआ कब जम्मू से कहते हैं
कि कॉन्टेक्ट साइन कर दो। अगर टेंशन के अंदर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी नहीं होगी। तब जिन वह भी उसे कॉन्टेक्ट को साइन कर देता है, तभी आप पहले कोई बंदा आता है और उसे कहते हैं कि लगता है हम लोग यहाँ पर से रीजन की वजह से आए हैं। बांदा बताते हैं मेरा नाम है और मैं 21 ईयर का हूँ और मेरी रैंक दी है, मैं भी यहाँ पर क्वार्टर पूरे करने आया हूँ। उसे देखकर कहता है कि इसमें जो अरमोर पहन रखा है, इसे देखकर लगता है कि इसकी फैमिली काफी अमीर है। जो आप जिनको से कहते हैं कि क्या तुम पहली बार एक दंजों के अटेंशन में जा रहे हो, चिंता मत करो मैं तुम्हें देता है। जिसकी बातों से भी लोग अब तैयार हो जाते हैं मैं जाने के लिए। यह जिनको से कहते हैं कि तुम्हारा सामान थोड़ा भारी लग रहा है, क्या तुम ठीक हो? तो जिनको कहते नहीं कोई दिक्कत नहीं है, शुक्रिया पूछने के लिए कि मैं तुमसे यंग हूँ, तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। तो जिनको भी कहते हैं ठीक है हम लोग देखते हैं। वो लोग उसे गेट के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वह जो गाते हैं वो काफी ज्यादा बड़ा है, श्री रैंक रंजन है। तो वहां रहते हैं कि संगठन ने 2 चेक किया है, यह सीरियल का ही है। वहां पर योग कहते हैं कि यह गेट तो काफी बड़ा है, क्या हम लोग ठीक रहेंगे? तो जिनको कहते हैं कि गेट का साइज इतना मैटर नहीं करता है, जीत में से जितनी लेवल की मैजिक पावर निकल रही है उससे फर्क पड़ता है। संगठन यही मैसेज करती है जब वह किसी गेट को रंग देता है। तो कोई भी गेट जो कि डेंजरस होता है, जैसे कि भी रैंक या फिर उसे हाई रैंक का, तो उसमें कोई बड़े गेट हैंडल करती है। सी रैंक की गेट या फिर उसे नीचे वाले गेट इतनी ज्यादा बुरे नहीं होते हैं कि तुम्हें तो काफी कुछ पता है कि पर जिनको कहता है कि मैं काफी समय से हंटर हूं तो मुझे यह सब के बारे में पता है। जिन वह अपने मन में रहते हैं कि पहले मैंने कभी एक सी रैंक के देंगे को टेकल नहीं किया है। जिसके बाद वह सभी लोग आप उसे गेट के अंदर आ जाते हैं। 1 घंटा अपने माया को उसे करके वहां पर थोड़ी सी रोशनी कर देता है। हुआंगने लगता है कि यह कैसी जगह है, यहाँ पर तो कोई भी माया बेस्ट नहीं है और कोई लाइट भी नहीं है, ज्यादा देंगे तो ग्लोस्टोन से भरे होते हैं। मैं जिनको कहाँ लगता है कि यह डेंजर, तो मुझे वह स्टैचू वाले डेंजर की याद दिला रहे हैं। वही योग से पूछता है कि ग्लोस्टर क्या होते हैं, जिस पर जिन्हें बताता है कि वह रोक होते हैं जो कि ऐसी की वजह से देंगे में दिखाते हैं। उनमें से थोड़ी रोशनी में निकलती है, वह वॉल और फ्लोर को कर लेते हैं जिससे कि देंगे के अंदर थोड़ी रोशनी रहती है कि मैजिकल बीस से हम लोग को ऐसे स्टोन मिलते हैं और दंगे से हम लोग मान स्टोन्स को मीन कर सकते हैं और ग्लोस्टोन जो कि के को लाइट अप करते हैं। काफी कंफ्यूजन लग रहा है। यह सुनकर जिनको कहते हैं चिंता मत करो, वहां तो कुछ भी नहीं होता है। यह देखकर यह अब जिनको से कहते हैं कि क्या ऐसे बेडेन होते हैं जिनके अंदर मैजिकल बीस नहीं होते हैं? तभी जिनको से चुप करता है और वह सुनने लगता है। वह मन में रहते हैं कि मोशन यहीं पर है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने आप को दिखाई नहीं है। मॉरिशस के बारे में बाकी सभी लोग को पता चल जाता है और वह लोग भी रेडी हो जाते हैं और सभी को बताते हैं कि यहाँ पर इंसेंट मॉन्स्टर है। यह सुनकर सभी लोग आप ढूंढने लगते हैं कि आखिर कहाँ पर है, लेकिन उन्हें वह मॉन्स्टर नहीं दिख रहे होते हैं। वह जिन वह आवाज को अच्छे सुन रहा होता है और से पता चल जाता है कि मोस्ट ऊपर से हमला करने वाले हैं। वह यह बात आप सभी को बताता है। हम लोग अब देखते हैं कि ऊपर से काफी सारे मॉन्स्टर गिरने लगते हैं। उन्हें देखकर 1 घंटा अपनी पास का उनके ऊपर उसे करता है और मास्टर को अलग अलग बिखरा देता है। और अब बाकी सभी लोग मो भगवान को देखते हैं जो कि अपनी पावर का उसे करके सभी मास्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। से मोस्ट है अब उसी की तरफ जाने लगते हैं। यह देखकर जिन वो उसकी तारीफ करता है और वो सभी लोग मिलकर अब उन मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। तभी वही वाला हंटर एक काफी पावरफुल अटैक का उसे करता है जिससे मॉन्स्टर को एक जाकर देर में फेंक देता है और उसे भी लोग मिलकर बच्चे कुछ मॉन्स्टर कोई मार रहे होते हैं। यह सब देखकर वह सोच रहा होता है कि यह ग्रुप तो काफी ज्यादा कोऑर्डिनेटर है, लगता है यह लोग काफी समय से एक साथ काम करते आ रहे हैं। एक हीरा की तो काम है, लेकिन फिर भी यह लोग काफी स्ट्रांग है। वहीं पर योग के अंदर भी थोड़ी सी कमी है, लेकिन जो उसकी अरमोर वगैरह है वहीं पर अभी एक मॉन्स्टर को मार देता है और अब वह काफी खुश होकर जिलों की तरफ एक स्माइल करता है। तो जिन वह भी अब उसे हल्की सी मिले दे देता है। वह सोचने लगता है कि यह सभी लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तब एक मोस्ट है जिनको के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, पर उसे एक हल्की सी लात मार के काफी आराम से खत्म कर देता है। इसी तरीके से वह सब लोग उन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। वहां का सभी से कहते हैं कि हम लोग सारे ऐसे स्टोन्स को इकट्ठा करेंगे और 7 लोगों में बांटेंगे। यह सुनकर सभी लोग लग जाते हैं उन मॉन्स्टर से सारे ऐसे स्टोन को बाहर निकलने में। तभी हुआ जिनको के पास आता है और कहते हैं शुक्रिया पहले मत करने के लिए, तुमने कैसे नोटिस किया कि मॉन्स्टर ऊपर से आने वाले हैं? तो जिनको कहते हैं कि यह तो बस इंस्टिंक्ट थी। यह जिनका वह कहते हैं कि तुम्हारी इंस्टिंक्ट तो काफी ज्यादा शार्प है, तुमने हमें बचा लिया। तभी उसका साथ ही वहां से कहते हैं कि इस मॉन्स्टर के ऊपर जो चोट लगी है वह थोड़ी अजीब है, तोड़ लिया गया हो तो इसका यह मतलब हो सकता है कि यहाँ पर कोई एक और ऐसा मोस्ट है जो कि काफी स्ट्रांग है। यह सिम का गम सोचता है कि यहाँ पर एक ऐसे स्ट्रांग मास्टर है जो कि इन इंसेंट मॉन्स्टर को खा रहा है। तभी जिनको तो से कहते हैं कि तुम्हारी शील्ड तो काफी महंगी लग रही है। तो कहते हाँ यह मेरी पहली रेड है तो मेरे फादर ने यह मुझे दिलाए हैं। वैसे क्या तुमने, मुझे लगता है कि हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा और केयरफुल होना चाहिए। अगले दिन में हम लोग को बैग की गल दिखाई जाती है जहाँ पर एक धमाके की आवाज आती है जिसे सुनकर एक बंदा डर जाता है और कहते हैं कि यह कैसी आवाज थी, क्या बम फूट रहे हैं? तो दूसरा बंदा उसे कहते हैं चिंता मत करो, यह आवाज यहाँ पर हमेशा आती है, गिल मास्टर बिग ट्रेनिंग कर रही हैं। हम लोग को अब बैग को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग में एक काफी बड़े पत्थर को एक ही हिट में
तोड़ देता है बैग। अपने साथी से कहता है कि जल्दी से यहाँ की सफाई करो, जिसके वापस उन लोगों को दिखाया जाता है। यह कहा जाता है कि रास्ते तो काफी लंबा लग रहा है। तब जिन लोगों से कहते हैं कि डंजन का साइज उसके रैंक पर डिपेंड नहीं करता है, तो यह कहते हैं तुमने ये पहले बताया था क्या? इसका मतलब है कि ये देंगे बड़ा है लेकिन फिर भी ज्यादा खाली होगा। तो जिनको कहते हाँ ऐसा हो सकता है, वह उसे कहते हैं कि यहाँ पर इतना सारा सामान लेकर चलना कितना मुश्किल होता होगा, क्या तुम ठीक तो हो ना? तो जिनको कहते हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे भी इतना छोटा काम करके मुझे इतने सारे पैसे जो मिल रहे हैं। जिन वह अपने मन में रहते हैं कि काफी सारे पैसे मिल रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। उसे अब याद आते हैं कि उसने सॉन्ग से कुछ बात करी थी। वह लगा आगे जा रहे होते हैं और देखते हैं कि जितने जो मोसेस हैं वह घायल है। इसका मतलब इनको जो बस होगा वह आगे ही है। वह आगे जाते हैं और देखते हैं कि आगे जाने लगे हैं। इसे वह समझ जाते हैं कि आगे बस का रूम होगा। वह अब वहां के जालौर को काट कर आगे बढ़ते हैं और एक रूम में आते हैं जहां पर काफी सारे मॉन्स्टर क्रिस्टल होते हैं और उनकी कीमत बिलियन पैसों में है। यह रेखा एक बंदा हुआंग से कहते हैं कि आपका भाई तो आपसे काफी ज्यादा होगा कि आपको इतने सारे मिल गए हैं। अपने मन में रहते हैं दो अंकसू, यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं तुमसे कहा था छोटे भाई, तुम हर बार सही नहीं होते हो। और यह मैं सोने की मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगा, इतने सारे मानक का मैं उसे करूंगा। अपनी स्ट्राइक टीम को गो करने के लिए हम लोग इसे 7 लोगों में बांटेंगे तो सभी को 100 मिलियन मिलेंगे। तभी वह जीनो के पास आता है और कहते हैं कि क्या तुम मुझे वह कॉन्टेक्ट दिखा सकते हो जो कि तुमने साइन किया था? मिला कल चीजों में थोड़ा अच्छा हूँ। यह सुनकर जिनको आप उसे वह कॉन्टेक्ट दे देता है और अभियोग उसे कॉन्टेक्ट को लेकर हुआ उनके पास आता है और उसे कहते हैं कि जिनको के कॉन्टेक्ट के अंदर स्पेसिफिकली लिखा है कि मास्टर से जो लूट मिलेगी वह उसे नहीं मिलेगी, लेकिन जो मॉन्स्टर स्टेटस है वह किसी मास्टर से नहीं मिले हैं, तो इनका ही साथ जिन लोगों को भी मिलना चाहिए वह उनका वाहन कहता हाँ मिलना चाहिए, हम लोगों से दे देंगे, लेकिन हमें सबसे पहले उसे बॉस को हराना होगा। तो मैं यह बात रियलाइज तो हो ही गई होगी कि जब हम लोग इस बॉस को हरा देंगे तो गेट बंद हो जाएगा, तो स्पाइडर से लड़ने से पहले हमें इस क्रिस्टल को माइन करके यहाँ से ले जाना होगा। अच्छी बात हुई है कि यह स्पाइडर सो रहा है, तब यह खुदाई कर सकते हैं। वह अपने साथी से कहते हैं कि खुदाई का सामान कहाँ पर है? तो बंदा कहते हैं कि मुझे नहीं पता है कि आप इतने सारे क्रिस्टल होंगे, ऐसे में सामान को पीछे छोड़ दिया है, तो चलो उसे लेकर आते हैं। तो वहाँ कैसे? ठीक है, वह जिनको और से कह देंगे तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना और चीजों पर नजर रखना, हम लोग करने का सामान लेकर आते इतने हैं कि यह तो थोड़ा डेंजरस है कि मैं और जिनको यहाँ पर अकेले हैं। तो वहाँ उसे कहते कि तुम लोग ऐसी रेट पर पहली बार आए हो ना, मुझ पर ट्रस्ट करो। स्पाइडर सो रहा है लगता है, इसलिए अभी खाना खाया है, जब तक उसे परेशान नहीं करोगे वह टीका नहीं। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से जाने लगता है कि रूस के अकॉर्डिंग में जाने के लिए 8 मेंबर्स लगते हैं, अगर मुझे और जो को हटा दोगे तो उनकी स्ट्राइक टीम के अंदर 6 लोग हो गए। उन्होंने कहा था कि वह अपनी साड़ी रेट में बिना ही लेकर आते हैं, इसका मतलब यह लोग सी रैंक के डेंजर में पहले भी आ चुके हैं, तो उनके पास तो 8 मेंबर्स पहले ही होने चाहिए जो कि उनकी पिछले मिशन के अंदर आए थे। तो इन्होंने हम लोग को क्यों बुलाए? तभी हम लोग वहां को देखते हैं जो कि अपने साथी से कहता है कि बस चेंबर के गेट को बंद कर दो। यह सुनकर उसका साथी अपने अटैक का उसे करके वहां पर एक ब्लास्ट कर देता है, जैसे कि वहां का गेट बंद हो जाता है। और तो और जिन वहां पर अकेले हो जाते हैं वह देखा तो कहते हैं कि उन लोगों ने हमें धोखा दे दिया कि मुझे पता था कि यह लोग ऐसे ही होंगे। वह अब याद करते हैं कि उसने सॉन्ग से बात करी थी, सॉन्ग ने उसे कहा था कि ऐसे काम में तुम काफी बुरे लोगों से मिलोगे, यह काम डेंजरस होता है। तो एक्सीडेंट हमेशा होते रहते हैं, इन एक्सीडेंट पर ज्यादा लोग गौर नहीं करते हैं। कुछ लोग क्राइम करते हैं और दुनिया को पता नहीं चलता है कि उन लोगों ने क्या क्राइम किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि डेंजरस के अंदर सीसीटीवी कैमरा थोड़ी होते हैं और अगर कोई भी जिंदा विटनेस नहीं होंगे तो कोई भी एविडेंस नहीं होंगे। कभी कब आप बुरे लोग कमजोर लोग का उसे करते हैं, उन्हें दुश्मनों का चारा बने रहते हैं और उन के बेन दस कर देते हैं कि कुछ मॉन्स्टर क्रिस्टल के लिए जो लोग हमें मारना चाह रहे हैं, मुझे कॉन्टेक्ट के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए था, हम लोग फंस गए। वह उनके जिनका कहते हैं नहीं, अगर हम लोग वैसे भी कांटेक्ट की बात नहीं करते हैं, वह लोग हमें करने के लिए पहले से ही तैयार थे, बस हमें एक गलती करनी थी। तभी लोग देखते हैं काफी सारी आवाज की वजह से वह स्पाइडर उड़ जाता है और नीचे आने लगता है। यह देखकर यह कौन से कहते हैं मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा, कि हम लोग यहाँ से पहले बाहर निकल जाते हैं, अगर हमें जरूरत है तो भगवान के साथ यही सोच रहे होंगे। उनके सामने आ जाती है कि स्पाइडर सी रैंक का बॉस है और मैं एक ही रंग का हंटर हूँ। यह बॉस मॉन्स्टर एक अलग ही लेवल पर है, लेकिन इतना बुरा नहीं है जितना स्टैचू वाला टेंपल में मेरे साथ हुआ था। जिन वह अब बैग को नीचे फेंक देता है और यह उसे कहता है हिलना मत, इस मॉन्स्टर से मैं लड़ूंगा। यह सुनकर यह शॉक हो जाता है। तभी जिन वह आप अपनी तलवार बाहर निकले थे और काफी कॉन्फिडेंट कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर को हरा दूंगा और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पर्सनल है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।